हो जी बल्कि तनी कम कराया तनी सही कर कम करा था, बहुत झुंझुनालत बेकार लगता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिनकी अध्यक्षता में आज यह प्रोग्राम रखा गया है, आदरणीय ये डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष जी, हम लोगों के बहुत ही नजदीकी मित्र हैं, आदरणीय मंत्री जी जो हमारे बगल में ही निवास करते हैं और बड़े ही क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, उनका यह जो सहयोग इन दोनों लोगों का है, इस पर हम लोग चर्चा किए थे राजेश भाई से। और सही बात यह है कि अगर अभी राजेश भाई बोल भी रहे थे कि अगर ये नहीं रहते तो संभवतः यहाँ ये है आपको नहीं मिलता ये मंच। आदरणीय दयाराम भाई, आदरणीय हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन यहाँ जो लोग भी आए हैं वो सब हमारे लिए आदरणीय हैं, इस पर कोई आप दिमाग में अन्यथा मत लगाइए। रविंदर बाबू, लक्ष्मण भाई, दधिवल भाई, जब मैं अध्यक्ष रहा तो हमारे उपाध्यक्ष थे। अभी एक हम अपने मित्र स्वर्गीय शमशाद भाई को भी इसी मंच से नमन करते हैं, उनके लड़के यहाँ आए हुए हैं। और आप नाम हमको नहीं याद है, आप संजोग से हैं? अच्छा, बीराम साहब रिटायर एडीजे रहे हैं, अरे भाई रहे हैं ना उनके यहाँ। और ये समझिए कि जो लोग भी मंच पर बैठे हुए हैं, इनके अलावा जो लोग भी यहाँ हैं, ये सारे लोग, हम नाम न ले पाए फिर भी सारे लोग हमारे लिए आदरणीय हैं और सबको नमस्कार और यहीं से प्रणाम करता हूँ। और आज इस भूमि को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ जहाँ यह 100वां साल बाबा साहब के बैरिस्टर होने की बात पर मनाया जा रहा है। मैं इसलिए शमशाद भाई का नाम लिया, शमशाद भाई ही पहली बार हमको बामन मिश्राम साहब से ITI में वो प्रोग्राम चल रहा था तो उन्होंने हमको उसमें जोड़ा और उद्घाटन भाषण शमशाद भाई के वजह से वहाँ हमको देना पड़ा। और उस भाषण का एक लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बड़ा महत्वपूर्ण है मेरी नज़रों में। मैंने वहाँ भी बोला था, आज फिर कह रहा हूँ कि जो भी आदमी यह सोचता हो कि बाबा साहब से हमसे क्या लेना देना है, वो हम समझते हैं कि अगर वो अपने को पढ़ा लिखा विद्वान समझता है तो मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा मूर्ख और जाहिल है। भारत की धरती पर ईमानदारी आपसे बता रहा हूं कि जो आप पूजा करते हैं राम की, न राम ने आपको कुछ दिया, कृष्ण की आप पूजा करते हैं न उन्होंने आपको कुछ दिया। लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए और पिछड़े के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए, अल्पसंख्यक के लिए बाबा साहब ने जो दिया वो आज तक दुनिया में किसी भी भगवान ने दिया। इसी बात पर निश्चित रूप से आप खपड़ी बजा दीजिए, नहीं तो मुझे बड़ा दुख लगेगा। मित्रों, हमारे सारे अधिवक्ता बंधु एक से एक विद्वान बैठे हुए हैं, हम कोई ऐसा विषय उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन ईमानदारी बता रहा हूं मेरे अंदर कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जहां भी रहता हूं वहां बाबा साहब की चर्चा करते रहता हूं। निश्चित रूप से अभी मेरे घर 2 आदमी मेरे आए थे, उनसे मैं यही बता करके कहा कि आज एक ऐसी मीटिंग में जाना है, ऐसे जगह जाकर भाषण करना है जहां न पहुंचने पर बड़ा दुख होगा, और पहुंच जाऊंगा तो जान लूंगा कि जैसे बड़े धार्मिक लोग समझते हैं कि गंगा सागर नहा लिया, वैसे ही मैं समझूंगा कि आज मैं पहली बार गंगा सागर नहा रहा हूं। उनको बताया भी, बड़ा ही प्रसन्न हुए वो दोनों आदमी। सही आपसे बता रहे, एक मौर्य थे, एक हमारे समाज के यादव थे। मित्रों, आपसे बतावें कि धार्मिक रूप से विचारधारा में हम लोग भी रहे हैं, झूठ नहीं बात है,
लेकिन वहां जाने के बाद कल्ले कल्ले जो लाइन बनती है, तब आप जब अपना दिमाग लगाते हैं तो लगता है कि वास्तव में हमारे साथ इनडायरेक्ट में ठगी कहिए या डायरेक्ट ठगी कहिए। ये बात इस पर जा रहा हूं, मैं कोई किताब नहीं पढ़ा कभी सावित्री बाई फुले साहब की, लेकिन धारावाहिक आ रहा था तो सही आपसे बता रहा हूं, ये कोई एक लाइन झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझसे ज्यादा मालूम नहीं कब हमारी पत्नी ने लगा दिया, उसको जानकारी हो गई, वो लगी पढ़ने देखने, और तब मैं जाना कि भारतवर्ष की सबसे पहली ये अध्यापिका सावित्री साहब, और कितना कष्ट उठाया उन्होंने, उस बात को देख करके घोर कष्ट होता है। और मैं इन्हीं बातों के साथ वहां आपका दिमाग ले जा रहा हूं कि आज ईमानदारी बता रहा हूं, चाहे कोई कुछ भी कहता हो कि मैं गिलास से पानी पी रहा हूं, किसी भी चमार और किसी भी बैकवर्ड की इतनी हैसियत नहीं है कि आप पद पर हो जाए, उनके समक्ष आप डायरेक्ट जो है चुनौतीपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाते हैं, और जो करता है उससे या तो भागे फिरते हैं या तो उसके विषय में गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। और नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए, संयोग से हमको भी लोग सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग किसी पार्टी के मेंबर नहीं हैं, न किसी ने पार्टी में मेंबर बनाया। अगर इलेक्शन आएगा तो बेशक 4 लाइन फाफड़ करवा दें, लेकिन अगर फाफड़ ज्यादा थपड़ी बच गई तो उसी में कुछ नेताओं को पीड़ा भी होने लगती है। झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये पूरा प्रैक्टिस किया हुई बात है। ये अपना भला कर सकते हैं, ये समाज के भलाई के लिए ये नहीं पैदा है, न ही वो समाज के भलाई का कोई काम कर पाते हैं। आपसे बतावें कि बातें इधर उधर हो सकता है हो जाए, समाज के संबंध में जो जिम्मेदारी जो हमारे पूर्वज जो बिना पढ़े लिखे थे उन्होंने जो निभाया, वो बल्कि आज के इन नेताओं से अच्छे थे। आप सोच लीजिए कि जिस जमाने में आपके पास कोई बाजा, उनका वाला बाजा आप बारात में नहीं कर सकते थे, उस जमाने में उन पूर्वजों ने कितनी मेहनत करके अपने लिए बाजा तैयार किया, अपना स्वयं का नाच तैयार किया, अपने मनोरंजन के लिए स्वयं के गाने और बिरहे तैयार किए। वो सारे लोग कोई भूला नहीं है, अभी हम ही लोगों के समय में चल रहा था। लेकिन यह समाज बड़ा ही विचित्र है, अनुकरण करने के चक्कर में पड़ता है। जिसकी हैसियत दयाराम और सूबेदार और हमारे चुने हुए मंत्री जी जो इस समय हैं, इनकी हैसियत में पहुंचता है तो तुरंत अपने लड़के की शादी में वही हाथी घोड़ा और बैंड 3 दिन बाजा बजे और 3 दिन बारात रखने का कार्यक्रम ये लोग शुरू कर दिए थे। आपसे मित्रों बता दें कि मैं बिना संकोच यह बात फिर आज आपसे कह रहा हूं कि बाबा साहब के जोड़ का इस धरती पर कोई भी आदमी न इस समय पैदा हुआ, न आगे पैदा होने की उम्मीद लग रही है। 2 विषय से पीएचडी विदेश से, और मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूं, उसको अध्ययन नहीं कर पाया। 64 विषय से मास्टर डिग्री थी इनके पास, 64 विषय से। लेकिन धन्य है वो भारत भूमि, लाइन पर हमसे कहा कि पापा ये इशारा कर रहे हैं कि चमरौटी यह है। उस समय बिना, ईमानदारी बता रहा हूँ, ज्यादा दिन की बात है, 20-25 साल पहले की बात है। मैं बिना पढ़े लिखे सोच के अपने मन से उसको जो जवाब दिया, मैंने कहा कि नहीं बेटा ये बात नहीं है, वो सब स्कूल में भरमाते हैं। अपने मन से मैंने गढ़ कर कहा कि नहीं, बाबा साहब यह बता रहे हैं कि जीने के ये रास्ते हैं, अब उस रास्ते का आप अनुमान अपने अपने ढंग से लगाइए। ये बात को कोई वो न समझे, कोई टाइम अगर लग रहा होगा तो घबराए मत।
और ये बता दें कि बाबा साहब अभी चर्चा होगी, अभी हमारे मित्र ने भी नाम लिया भगत सिंह का। आज बता देना चाहता हूं एक लाइन में, जात के लिए, जात के आधार पर भारतवर्ष की जात हकीकत है, इसी से सम्मान और अपमान मिलता है। भगत सिंह की हर जगह चौराहे पर मूर्ति होगी, लेकिन सूरवीर अर्जुन जैसा योद्धा उधम सिंह का नाम बहुत कम लोग लेते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी और त्योहारों पर। पिछली बार मैं संजोग से था अपने सिविल कोर्ट में और नाम लिया था, मुझको पढ़ने का अवसर मिला। स्वामीनाथ भाई के यहाँ किताब थी, उसी को मैं मिल गई, मैं पढ़ा तो लगा कि यह आदमी जब 13 साल का था तब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, और यह भी संभवतः सारे लोगों को न मालूम हो, आपके उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पैदा होने वाला यह व्यक्ति, इनके पिता का नाम चूहर नाम था। नाम से ही जान गए होंगे कि वो किस जात के रहे होंगे। इनकी माता का नाम उस तरह लिखने वाले ने नारायणी लिखा है, लेकिन निश्चित रूप से नरैनिया रहा होगा, क्योंकि नार काटने से संबंध में वो भाव भाषा रहा होगा। गरीबी में चले गए पंजाब, वहां वो पैदा हुए और उन्होंने, इनके एक भाई, 2 भाई थे, एक भाई मर गया, इनका अनाथालय में पालन पोषण हुआ, इनकी मां भी बाद में मर गई। ये शपथ लिए थे। इस बात में बता देना चाहता हूं कि विदेश में इनकी मुलाकात बाबा साहब से हुई थी और बाबा साहब ने इनको बताया कि जो तुम लड़ाई लड़ना चाहते हो वो लड़ाई ऐसे नहीं लड़ पाओगे, तुमको शिक्षित होना पड़ेगा। वहां से वो इंजीनियर की डिग्री उधम सिंह लिए और तब वहां शादी हुई और वह जो महिला थी इनकी मदद की, तब ये अपने काम में सफल हुए। इन्होंने मारा, 2 आदमी छोटाइल हुए, 1 आदमी मर गया, 3, लेकिन नाम जगह जगह नहीं आएगा। इनको फांसी हो गई इसलिए इनका नाम आ गया, चंद्रशेखर जी अपने मार लिए, उनका नाम आ गया। हर जगह लिया जाएगा लेकिन इसका नाम नहीं लिया जाएगा। ये जात इस देश की हकीकत है और जात के आधार पर आप जान लीजिए, ऐसे महापुरुषों को आप जानिए, ये आपके लिए बहुत कुछ किए हैं। और आज के डेट में, 1 सेकंड वो खत्म कर दे रहा हूँ, घबराइए मत। असल विषय पर जब नहीं जानिएगा सुनिएगा तो फिर कौन सी बात है वो करने से। अभी टीवी पर, सही है टीवी, हो सकता है कोई आदमी हमारी बात पे कह पाए, अभी टीवी पर अखिलेश जी को काला झंडा दिखाया गया, गए थे वहां, उन्होंने वो किसी कहीं हो रहा था ये यज्ञ, जा रहे थे, उनको प्रोग्राम निश्चित था, मालूम था ये आरएसएस के लोग या धार्मिक लोग कहिए, जाकर काला झंडा दिखाए। तब टीवी पर इन्होंने बोला कि हमको इस बीजेपी वाले हमको शूद्र कहते हैं, शूद्र मानते हैं और हमको अपने महात्माओं के यहाँ जाने से भी रोकते हैं। बात कह रहा हूँ, यह बात वो सब बार बार कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य वाली बात पर, उसको केशव प्रसाद, उनका स्वामी प्रसाद नाम भूल गए, स्वामी प्रसाद मौर्य वाली बात पर आप बताइए, आप भी जान रहे हो, हम लिखे हैं क्या? रामचरितमानस में वो बात लिखी हुई है। आप बताइए, अगर कोई आदमी यह कहता है कि यह भी लिखा हो शंभूक ऋषि में कोई बात बोले, तो क्या हम और शंभूक ऋषि ने वो बात लिखा है क्या? शंभूक ऋषि की हत्या करने वाली बात अगर कोई पढ़े पढ़ावे तो उत्तम, हम तो पढ़े हैं, संस्कृत में उत्तम रामचरितम नाटक है, भवभूति जी ने लिखा है, उन्होंने लिखा था, उन्होंने बताया था, उसमें लिखा हुआ है कि जब लक्ष्मण के लड़के से पूछ रहा है लवकुश कहाँ गए हैं तब तुम्हारे चाचा राम, तो बताए शंभूक वाली कहानी को उनके लिए गए। वो शब्द हम क्या कहें, उस पर कह रहे कोई आदमी नहीं बोल रहा है, उन्हीं का वोट बटोरने के चक्कर में, वोट कभी देते नहीं, इसके बाद भी बेचैनी पड़ी हुई है। उनका वोट बटोरने के चक्कर में सही बात कहने का दम नहीं रखते हैं और एक आदमी कह भी रहा है तो उसको भी ताला लगाया जा रहा है। अरे भाई, उससे अच्छा तो 100 दर्जा अच्छा उनके उस लाइन से तो, बल्कि ये जयशंकर प्रसाद हैं जिन्होंने लिख दिया कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में, पीयूष रोज सी बहा करो जीवन के सुंदर संतल में।
उस पुस्तक का उतना महत्व देते हैं, वही लोग आप कहिए कि हम वाल्मीकि साहब का रामायण कहवाना चाहते हैं तो बात खत्म हो जाएगी। हम लोग उसको पढ़े नहीं हैं जहाँ तक बात हो रही है। रामचरितमानस की बात करेंगे, ये जानबूझ करके हम लोगों का दिमाग अपने इर्द गिर्द ही घूमने के चक्कर में घुमाए रखते हैं। और जो अभी एक हमारे भाई ने कहा कि शादी, हमारे भाई साहब उपाध्यक्ष जी मनकू राम जी, आपको पुनः नमस्कार और प्रणाम। हमारे बगल में ही रहते आप हैं, पहले रहते थे। ये मनकू भाई ने जो सवाल कहा, अगर हर्रा के चुंगी पर कोई रहने वाला होगा तो उसको यह लगेगा कि चौहान बस्ती में बलरामपुर और बलरामपुर के हिरौती में एक घर रामचरितमानस होकर खत्म नहीं हुआ कि दूसरे घर शुरू हो जाता है। वो वही पटखौली में नहीं होगा, पटखौली में यज्ञ कराई जाएगी, 20 लाख का चंदा आएगा। और हमारे नेता जा करके किसी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए हम लोग मांगे तो चंदा नहीं देंगे, वहां जाकर 20,000 का चंदा देंगे। तो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, राजेश भाई जानते हैं और लोग जानते हैं, मैं किसी के कहने बेकहने पे नहीं, संजोग से आप बारी से सुनिए और कहिए मत। अगर वास्तव में अगर आपने विचार बांधा है तो विरोध करना है तो उस व्यवस्था का विरोध करिए, जैसे ये काम मरने में काम क्रिया काज जो कर रहे हैं उस पर अगर आप कर सकते हो तो करिए, तो बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि हो जाएगी। और दूसरी बात यह, एक सेकंड, दूसरी बात यह कि यह बात भूल जाएगी। मैं सोच रहा हूं कि अब से आप लोग जो है बराबर हर साल बाबा साहब का ये अप्रैल में जो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, उसके अलावा इस 29 तारीख को हर साल इसको हम लोग मनावें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी को ज्यादा भाई भाव विचार दूसरे ढंग का हो, कोई ठेस लगा हो तो उसको हम क्षमा मांगते हैं। कोई ऐसे इन्हीं शब्दों के